क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंडस्ट्री को शुरू करेंगे तो किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या हमें ऑटोमेशन के साथ आना चाहिए या फिर हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं? कि हमें पता कैसे चलेगा कि अपडेशन कैसे आई है इंडस्ट्री में या नई नई टेक्नोलॉजीज की मदद से मशीनों को कैसे बनाया जाता है? नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रिक मशीन एंड टूल्स एक्सपो 2024 में। मेरा नाम मृदुल वर्मा है। मैं रिलायबल लेज़र वर्क्स का डायरेक्टर हूँ। हमारी फैक्ट्री गुरुकुल इंडस्ट्रियल एरिया सराय पे लोकेटेड है एंड हमारे वहाँ पे 2 प्लांट्स हैं। हम लोग लेज़र कटिंग, बेंडिंग, फैब्रिकेशन का जॉब वर्क करते हैं। सो जॉब वर्क के लिए हम लोग बेसिकली मेटल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है क्योंकि हमारा सारा प्रोसेसिंग मेटल से ही है। इस इंडस्ट्री के अंदर अभी लास्ट कुछ ईयर में आई थिंक 4-5 ईयर्स में तो इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करना काफ़ी आसान हो गया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जॉब वर्क इंडस्ट्री में खासकर बहुत मेजर बूम आया है कि जिनके पास कम कैपिटल हो चाहे ज़्यादा कैपिटल हो, हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप लोअर पावर की मशीन लगा के लोअर थिकनेसेस में कर सकते हैं। आपके पास बजट अगर ज़्यादा है तो आप हायर थिकनेस की लगा सकते हैं। तो एग्जीबिशंस इंडस्ट्रिक जैसे बहुत ही ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री के लिए क्योंकि हर कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो अपना बहुत मेजर मार्केटिंग एक्सपेंस कर पाए। एंड लास्ट ईयर मैंने आई थिंक इस एग्जीबिशन से अबाउट एटलीस्ट 1 साल में 40-50 लाख रुपीज़ का बिजनेस उठाया था एंड होपफुली इस साल उससे ज़्यादा ही करेंगे क्योंकि इस साल हमारा और एग्जीबिशन दोनों का स्केल बढ़ा है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। मेरा नाम राजीव पॉल है। मैं सीनियर प्रोजेक्ट एनालिस्ट हूँ केपीटी पाइपिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में। ये इवेंट इंडस्टेक जो है बेसिकली ये टेक्निकल मशीन एंड टूल्स की ही एग्जीबिशन है। तो इसमें क्या अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, जितने भी टेक्निकल पर्सन्स है लाइक हमारे इसमें टेक्निकल होते हैं प्लम्बिंग सुपरवाइजर्स एंड प्लम्बिंग कंट्रैक्टर्स, तो उनकी यहाँ पर विजिट जो दिखने में आ रही है वो 60-70% है। तो वो आके टेक्निकली प्रोडक्ट को समझते हैं यहाँ पर। तो आज के जनरेशन के लिए जो है वो अगर बेटर प्रोडक्ट को एज अ प्लम्बिंग सिस्टम प्रमोट करें, पीपीआर पाइप्स एंड फिटिंग्स फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर एप्लीकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एज अ प्लम्बिंग सिस्टम फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर एप्लीकेशन। Hello everyone, myself Anil Rawat. I'm still working with Mrs. Swaska Industries India Limited. बेसिकली हम जो हैं वो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरर हैं। अप टू 50 MVA 132 क्लास तक हम अभी पावर ट्रांसफार्मर ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली इसमें अगर हम अपना नया मार्केटिंग के लिए या फिर कोई भी अपना नया काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए मेरी एक छोटी सी राय होगी, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बेसिकली बिलो देन 500 kVA पे अगर हम एक छोटे प्लेटफॉर्म को लेकर अगर हम तैयार करें, उसमें हम BIS को मतलब जो भी BIS के लेवल्स हैं उनके रूल्स वगैरह जो भी हैं वो अगर हम थोड़ा फॉलो करें, उसमें शायद हो सकता है एक ब्रांड वैल्यू के साथ साथ क्वालिटी वैल्यू भी ट्रांसफार्मर के साथ आप कस्टमर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मेरा नाम कपिल कटोच है और मेरी कंपनी का नाम वियाना लेज़र। हम लोग लेज़र मार्किंग मशीन्स और डॉट पिन मार्किंग मशीन्स में डील कर रहे हैं। हमारा काम बेसिकली है मार्किंग करना आपके मेटल और प्लास्टिक पार्ट्स पे, किसी भी तरह की मार्किंग, लोगो, सीरियल नंबर, आपकी बैच कोडिंग, उसके मार्किंग सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। जहाँ भी मेटल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या शीट मेटल का काम है, वहाँ ये यूज़ होता है। इस काम के लिए बहुत सी कंपनीज हैं, बट आई वुड लाइक टू प्रेफर IID,
डेफिनेटली दे आर द बेस्ट वन, और हमें उनके साथ एसोसिएट होकर बहुत फ़ायदा हुआ है और होप फॉर द बेस्ट। मैं अनिल गुप्ता, मेरी कंपनी साईं रबर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है जो IMT फरीदाबाद में है, और मैं रबर से रिलेटेड इंडस्ट्रियल आइटम्स की जितनी बिडिंग्स है या रबर कंपोनेंट है वो बनाता हूँ। ऐसे ऑटोमोबाइल्स में है जितनी भी ग्लास की बिडिंग्स होती हैं या रबर कंपोनेंट, डोर, विंडोज, सभी की रबर बिडिंग्स बनाता हूँ। देखो एग्जीबिशन से मैं इस जो इंस्टेक एग्जीबिशन जब से स्टार्ट हुई है ना, आज 6-7 साल हो गए, मैं कंटिन्यू हर इनकी लोकेशन जहाँ भी होती है अपनी स्टॉल लगाता हूँ। मेरे को हर एग्जीबिशन में कुछ ना कुछ कस्टमर जोड़ के जाता हूँ और अपनी कंपनी की पब्लिसिटी भी होती है। My name is Anil Ban. I'm working as a GM sales for Dorman Promet India Private Limited, which is a Sandvik group of company. We are into indexable tools as well as HSS carbide tools. Such exhibitions are very important in terms of a lot of new products are coming up. A lot of other countries are also participating in such sectors. So it gives an easy approach for everybody to come and see what else they can do. May it be their interest. Many people have different interests. So somebody is interested in cutting tools, somebody is interested in importing the material from other companies. May it be EVs, may it be, like you can see there are many other new companies coming up for EV sectors. They have their own products. So this is giving an encouragement for everyone to come and see what else they can they have already thought of, but it is a reality which has come to in life right now. They can achieve anything what they want. I'm Pratik Agarwal from Aspire Spectrometers, OPC Private Limited, Faridabad. So we are the manufacturer of spectrometers. Spectrometer is a device that is used in the metallurgical field for testing the various impurities that are in the ferrous and the non-ferrous metals. In India, we have more than 500 installations and rapidly growing to the international markets with the Oceania region and the African region. It's just like you have to choose where you want to grow, and that skill will be built through the same portfolio. So it was amazing. I will definitely recommend people to once check out the Institute of Industrial Development, and definitely their dreams will come true. तो फाइनली फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज इंडस्टेक मशीन एंड टूल्स एक्सपो 2024 अब अपने समापन की घड़ी पर आ चुकी है। यहाँ पर मौजूद कुछ एग्जिबिटर से हमने बात करने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की कि उनका बिजनेस क्या है, उनकी मशीनें किस तरह से काम करती हैं और नए व्यापार शुरू करने वाले लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए इस इंडस्ट्री में कितना कुछ है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, पर अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल। मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।